हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं अगली विवादित चौपाई, विवादित क्या, जिसको मतलब विवाद का कारण बना दिया गया अज्ञानतावश, उस पे मैं चर्चा करूंगा कि इसमें आरोप लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मतलब जो आज की डेट में, अब क्या कहें, आज की परिभाषा के अनुसार जो दलित हैं उनके विषय में, या जो छोटे बिरादरी हमारे भाई हैं उनके विषय में बहुत गलत कहा गया। तो मेरा कहना ये है, जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे एक ही पुत्र के 4 बेटे होते हैं ना, कोई बड़ा होता है, कोई मझला होता है, कोई तीसरे नंबर का होता है, कोई सबसे छोटा होता है। सेम यही प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म में अपनाई गई है। ये छोटे बड़े हैं, ऊंच नीच कोई नहीं है, छोटे बड़े हैं। तो इसलिए जो ये कहा गया है कि अधम जाति में विद्या पाए, भय है ज्ञान जस दूध पिलाए। तो बंधुओं, अधम किसको कहा जाता है? जो गलत मार्ग पे हो, गलत जो मार्ग पे है वो अगर विद्या पा जाएगा तो वो क्या बनेगा? टेररिस्ट बनेगा। उसको पावर आ जाएगी तो गलत काम करेगा। तो सेम तुलसीदास जी ने ही कहा कि अधम व्यक्ति के पास अगर विद्या आ जाएगी, जैसे जो बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हुए हैं, वो क्या अशिक्षित थे क्या? विद्या पा गए तो विद्या का वो दुरुपयोग किए, सदुपयोग नहीं किए। तो उसका तुलसीदास जी का कहना ये है कि अगर कोई गलत मार्ग में चलने वाला व्यक्ति अगर विद्वान हो जाएगा तो अपने विद्या का दुरुपयोग करेगा। और दूसरी बात बंधुओं, जो ये आरोप लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ दूसरे बिरादरियों का ही, जरा एक बारी रामचरितमानस पढ़ लीजिए कि उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा है कि कलयुग में कैसे कैसे ब्राह्मण होंगे, क्या क्या करेंगे वो ब्राह्मण। जरा वो भी पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा तुलसीदास जी ने क्या कहा है। उन्होंने कलयुग के विषय में शंका प्रकट की है कि ऐसे ऐसे लोग, संभावना प्रकट की है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में, सनातन समाज में होंगे। ब्राह्मणों के विषय में भी उन्होंने कहा है कि लोभी होंगे, लंपट होंगे, चालाक होंगे, धूर्त होंगे। तो ऐसा नहीं सिर्फ उन्होंने एक ही कास्ट के लिए कहा है, उन्होंने कलयुग के प्रभाव के बारे में कहा है। तो इसलिए समग्रता से विचार करने की आवश्यकता है। किसी को टारगेट करने से पहले विस्तार से चारों तरफ उसकी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। और जो मूर्ख लोग हैं, अपने धुन में हैं, अपनी ही बात मानते हैं, उनके लिए तो क्या कहना फिर। तो इसलिए आप लोग भी धार्मिक ग्रंथों का वाचन, पठन, पाठन कीजिए और आपस में चर्चा कीजिए, जिससे ब्राह्मण युवकों को इस चीज़ का ज्ञान रहे कि वो समाज में कोई अगर गलत प्रश्न उठाए तो उसका भरपूर जवाब दे सकें और अपनी सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। जय हिंद।